एक रात अंतरिक्ष से ऐसी चीज आई जिसे देखकर वैज्ञानिक के हाथ कांप गए और उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। और फिर वह चीज कभी वापस नहीं आई। आज तक विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो 47 साल बाद भी अनसुलझा है। और जितना तुम इसके बारे में जानोगे उतना ही यह तुम्हें डराता रहेगा। तो तैयार हो? चलते हैं 1977 में। 14 अगस्त 1977। दुनिया में कुछ खास नहीं हो रहा था। इंडिया अगले दिन अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करने वाला था। अमेरिका में लोग एल्विस प्रेस्ली की डेथ के बाद शॉक्ड थे। लेकिन ओहायो यूनिवर्सिटी में एक ऑब्जर्वेटरी में कुछ साइंटिस्ट स्पेस के सिग्नल्स रिकॉर्ड कर रहे थे। डेलावेयर, ओहायो। यहाँ एक जायंट स्ट्रक्चर है, बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी। ये फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था और इसका काम था यूनिवर्स की आवाज़ें सुनना। लेकिन ये टेलीस्कोप एलियंस ढूंढने के लिए नहीं बनाया गया था। ये सिंपली स्पेस के नेचुरल रेडियो वेव स्टडी कर रहा था। SETI प्रोजेक्ट, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का हिस्सा था ये। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह तक साइंस की हिस्ट्री बदलने वाली है। 15 अगस्त 1977, रात के 11:16। बिग ईयर टेलीस्कोप ऑटोमेटिकली स्पेस स्कैन कर रहा था। अचानक टेलीस्कोप ने एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की, 1420 मेगाहर्ट्ज। ये नंबर याद रखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिग्नल 72 सेकंड तक चला और जैसे ही ये आया वैसे ही चला गया। टेलीस्कोप कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा था तो सिग्नल नेचुरली व्यू से बाहर चला गया। लेकिन उन 72 सेकंड में जो डेटा रिकॉर्ड हुआ वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि साइंटिस्ट आज तक बिलीव नहीं कर पाते। सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग था? नॉर्मल स्पेस नॉइज जो बिग ईयर डिटेक्ट करता था उसकी इंटेंसिटी 0 to 10 के स्केल पर होती थी। इस सिग्नल की इंटेंसिटी थी 30 आउट ऑफ 10। मतलब ये उतना ही इम्पॉसिबल था जितना किसी ने तुमसे कहा हो कि टेम्परेचर -50 डिग्री है गर्मी में। और सबसे क्रीपी पार्ट, ये सिग्नल एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी पर था जिसे साइंटिस्ट्स हाइड्रोजन लाइन या कॉस्मिक वाटर होल कहते हैं। तो ये 1420 मेगाहर्ट्ज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे कॉमन एलिमेंट है और हाइड्रोजन नेचुरली 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रेडियो वेव से एमिट करता है। तो साइंटिस्ट्स का लॉजिक है, अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कम्युनिकेट करना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करेगी। क्योंकि पहला रीजन, ये यूनिवर्सल है। हर सिविलाइजेशन जो केमिस्ट्री जानती होगी वो हाइड्रोजन जानती होगी। दूसरा रीजन, इस फ्रीक्वेंसी पर स्पेस में बहुत कम नॉइज होता है, मतलब मैसेज क्लियर जाएगा। इसको ऐसे समझो, अगर तुम किसी एलियन को कॉल करना चाहते हो तो तुम किसी रैंडम नंबर पर नहीं बल्कि यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे। 1420 मेगाहर्ट्ज वही यूनिवर्सल नंबर है और VOW सिग्नल एग्जैक्टली इसी नंबर पर आया था। कोइंसिडेंस या इनविटेशन? सिग्नल आने के बाद कुछ नहीं हुआ। टेलीस्कोप अपना काम करता रहा, डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता रहा, लेकिन कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं थी। 16 अगस्त 1977, 3 दिन बाद, डॉक्टर जेरी रहमान, एक वॉलंटियर खगोल शास्त्री, डेटा प्रिंटआउट्स चेक करने बैठे। ये प्रिंटआउट्स लंबे कंप्यूटर पेपर होते थे जिनमें नंबर्स और लेटर्स प्रिंटेड होते थे। नॉर्मली ये प्रिंटआउट्स बोरिंग होते थे, बस रैंडम कॉस्मिक नॉइज का डेटा। लेकिन जब जेरी रहमान ने 15 अगस्त का प्रिंटआउट देखा, एक सीक्वेंस ने उनकी नज़र खींची। 6EQJ5, ये कोड था सिग्नल की इंटेंसिटी का। सिंपल टर्म्स में, जितना बड़ा नंबर या लेटर उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल। नॉर्मली वहाँ 1 या 2 होता था, लेकिन ये सीक्वेंस था 6EQJ5U का मतलब था इंटेंसिटी 30। जेरी रहमान फ्रीज हो गए। उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस दोबारा चेक की, प्रिंटआउट को पलट कर देखा, डेटा को वेरीफाई किया, सब कुछ सही था। फिर उन्होंने रेड पेन उठाया और उस सीक्वेंस के पास एक सर्कल बनाकर लिख दिया, वाव। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई टेक्निकल नोट नहीं, सिर्फ वाव। और ये एक शब्द
इस सिग्नल की पहचान बन गया। आज दुनिया इसे वाव सिग्नल के नाम से जानती है। चेरी अहमान ने तुरंत अपनी टीम को सूचित किया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक उत्साहित थे, लेकिन साथ ही घबराए हुए भी, क्योंकि अगर यह सच में एलियन सिग्नल था तो इसका मतलब था हम अकेले नहीं हैं। पहला काम था सिग्नल को सत्यापित करना। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप को वापस उसी दिशा में पॉइंट किया जहां से सिग्नल आया था, धनु सैजिटेरियस नक्षत्र। ये वह क्षेत्र है अंतरिक्ष में जहां अरबों तारे हैं। आकाश गंगा का केंद्र भी यही है। अगर कहीं बुद्धिमान जीवन होगा तो यहाँ संभावना ज्यादा है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दोबारा अवलोकन किया, कुछ नहीं, सिग्नल वापस नहीं आया। उन्होंने अगली रात कोशिश की, फिर उसके अगली रात, हफ्तों तक, महीनों तक, वर्षों तक, सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिला। ये सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अगर ये कोई प्राकृतिक घटना होती तो ये बार बार होनी चाहिए थी। धूमकेतु, पल्सर, क्वासर सब दोहराते हैं, लेकिन वाव सिग्नल सिर्फ एक बार और फिर हमेशा के लिए खामोश। 47 साल हो गए हैं। साइंटिस्ट्स ने हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ट्राई की है। थियरी नंबर 1, अर्थ बेस्ड इंटरफेरेंस। क्या ये कोई सैटेलाइट या मिलिट्री सिग्नल था? लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला सिग्नल का ओरिजिन अर्थ नहीं था, उसका ट्रैजेक्टरी स्पेस से था, और वो भी डीप स्पेस से। फेल्ड। थ्योरी नंबर 2, सैटेलाइट रिफ्लेक्शन। क्या किसी सैटेलाइट ने कोई सिग्नल रिफ्लेक्ट किया, लेकिन 1977 में उस डायरेक्शन में कोई सैटेलाइट नहीं था और रिफ्लेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे सकता। फेल्ड। थ्योरी नंबर 3, कॉमेट 2017 में एक थ्योरी आई। साइंटिस्ट्स ने कहा शायद कोई कॉमेट था जो हाइड्रोजन क्लाउड रिलीज कर रहा था और उसी से 1420 मेगाहर्ट्ज सिग्नल आया। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आई। कॉमेट्स इतना स्ट्रॉन्ग और नैरो सिग्नल नहीं भेजते और उस एग्जैक्ट लोकेशन पर कॉमेट होने का प्रूफ नहीं मिला। फेल्ड। थ्योरी नंबर 4, पल्सर और क्वासर ये फास्ट रोटेटिंग स्टार्स हैं जो रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन इनके सिग्नल्स रिपीटेटिव होते हैं। वाव सिग्नल सिर्फ एक बार आया। फेल्ड। थ्योरी नंबर 5, एलियन ट्रांसमिशन। ये सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। अगर नेचुरल कॉजेस फेल हो गए तो क्या बचा? आर्टिफिशियल सोर्स। लेकिन अगर एलियंस ने भेजा तो उन्होंने सिर्फ एक ही बार क्यों? क्या वो हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते थे? क्या ये कोई टेस्ट था या हमने उनका सिग्नल मिस कर दिया? नासा और सेटी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, वी कैन नॉट कंक्लूसिवली एक्सप्लेन द वाव सिग्नल। मतलब आज भी ये एक ओपन मिस्ट्री है। अब सबसे चिलिंग पार्ट, कुछ थ्योरीज हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, द ग्रेट फिल्टर। कॉस्मोलॉजी में एक कंसेप्ट है ग्रेट फिल्टर। इसका मतलब है यूनिवर्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस कॉमन नहीं है, क्योंकि वो किसी डिजास्टर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या वाव सिग्नल किसी एक्सटिंक्ट सिविलाइजेशन का लास्ट मैसेज था? क्या जिस सिविलाइजेशन ने ये भेजा वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती? पॉसिबिलिटी नंबर 2, देयर वॉचिंग। एक और थियरी है, क्या एलियंस ने डिलिबरेटली सिर्फ एक सिग्नल भेजा ताकि वो देख सके कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं? और जब हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया 1977 में, तो उन्होंने डिसाइड किया ये लोग रेडी नहीं हैं और इसलिए सिग्नल दोबारा नहीं आया। पॉसिबिलिटी नंबर 3, वी फेल्ड द टेस्ट। सबसे डार्क थियरी, क्या वाव सिग्नल एक टेस्ट था, एक कॉस्मिक एग्जाम जो हम फेल हो गए और अब हमारा नाम डू नॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट में है? तो सच क्या है? क्या वाव सिग्नल एलियंस का मैसेज था या यूनिवर्स का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस? एक बात कंफर्म है, सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन आज भी वहां है, बिग ईयर की जगह आज भी एग्जिस्ट करती है और साइंटिस्ट आज भी सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन वाव सिग्नल जैसा सिग्नल दोबारा कभी नहीं आया।